बस आप ठीक है। नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वभूताय नमो वैकुंठाय मुक्तिप्रदाय नमो वैकुंठाय शाश्वताय। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। बैठ जाओ। डॉक्टर विकास सक्सेना सुशीला नर्सिंग होम से बिलोंग करता हूँ। अली रोड पे है। मेरी मिसेज वो भी डॉक्टर हैं और 3 बच्चे हैं, तीनों ही डॉक्टर हैं। एक का कंप्लीट हो गया है, 2 का कंप्लीट होने वाला है। तो ये ईश्वर ने हमें बहुत बड़ा नियामत दी है कि सभी बच्चे ठीक निकल गए हैं। और आज इन बच्चों को देख रहे हैं तो हमें ये लग रहा है कि ये सभी बच्चों को हम देख रहे हैं और आप से लोग ऐसी उम्मीद करते हैं कि भविष्य में आप भी हम लोग की उम्मीदों पे खरी उतरेंगे। उतरेंगे खरे ना? पक्का? कौन कौन उतरेगा खरे? कुछ लोग हाथ ऊपर नहीं किए, क्या बात? बहुत अच्छा। आज हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, आज हम वो बात करेंगे जो अनुभव के बेस पे है। जो अभी तक 96 में जब यहाँ आए थे उस समय यहाँ पे मेडिकल क्षेत्र में बहुत कुछ पीछे था। सारी पुड़िया बेस पे प्रैक्टिस हुआ करती थी। तो उसको हम लोग लेके जब आए यहाँ पे तो एक नर्सिंग होम का प्रारूप दिया, रिसेप्शन बेस्ड प्रैक्टिस दी, इंडोर दिया। पहला अल्ट्रासाउंड लेके आए थे यहाँ पे क्योंकि यहाँ हम पैदा हुए यहीं रहे तो लगाव था यहाँ से कि गोला का कुछ उत्थान होना चाहिए। बहुत सारे ऑफर मिले बाहर रहने के लिए लेकिन हम लोग वहाँ नहीं रुके। और उसके पीछे एक मातृशक्ति की प्रेरणा थी क्योंकि मेरी माँ ने मुझसे कहा कि जहाँ आप पैदा हुए हो वहाँ का सेवा करने का क्या आपको कोई दायित्व नहीं बनता है। मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ी एक प्रेरणा था हमारे लिए और उन्हीं के नाम से, माँ के नाम से ही नर्सिंग होम बनाया हम लोगों ने और चल रहा है। तो ये तो मेरा परिचय रहा और बाकी तो अब ये है कि अब आपने मुझसे क्या बात करनी है। कुछ छोटे छोटे पुट आपको हम देंगे, छोटी छोटी चीज़ें आपको देंगे कि जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीजें हमारे सामने है उसको क्या किस रूप में लेना चाहिए हमको। कई बार आपने देखा होगा कि हमारा पड़ोसी बहुत तरक्की कर जाता है, हमसे बहुत आगे निकल जाता है तो अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं इसी सोचने में कि वो बहुत ऊपर निकल गया, क्या बात है, कहाँ से उसने कमाया, कहाँ से क्या किया, क्या गलत तरीके से कमाया, क्या नहीं किया। इसमें 2 चीजें होती हैं, ये ईर्ष्या का भाव है। दूसरा एक भाव और भी है कि आप उसे चैलेंज लीजिए। आप अगर इसने विकास किया है, अगर इसने उत्थान किया है, अगर इसने सफलता हासिल की है तो इसके पीछे क्या वजह है और उससे क्या प्रेरणा ले सकते हैं। तो ईर्ष्या का भाव छोड़कर, ईर्ष्या न करते हुए आप ये देखिए कि किस तरीके से इसे कंपटीशन दे सकते हैं, इसके बराबर कैसे पहुंच सकते हैं, उससे बिना लेग पुलिंग करे हुए। बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उसमें कैटालिस्ट डालते हैं, रासायनिक क्रियाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही निंदनीय व्यक्ति एक कैटालिस्ट होता समाज के लिए। अगर वो निंदा कर रहा है आपकी, इसके माने कहीं कहीं आपके अंदर या तो कमी है या नहीं है। अगर है तो उसे कैसे खत्म करना है, उस पर आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो फिर आपको बिना सोचे हुए आगे बढ़ना है। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आपके जीवन में आती होंगी। एक बार फेल हो गया, सप्लीमेंट्री लग गई,
कुछ हो गया, निराश हो जाते होंगे। लेकिन असफलता ही सफलता की कुंजी है। अगर आप असफल हुए हो, इसके माने आपने कहीं काम तो किया ही है, कहीं शॉर्ट कमी रह गई है, कहीं कमी रह गई है। उसको कैसे वर्कआउट करना है, उसको कैसे और दूर करना है, वो एक अनुभव आपको आता है। आने वाले समय एक बार सफल होंगे, 2 बार सफल होंगे, कितनी बार होंगे, एक समय वो आएगा कि आपके अनुभव को भी सलाम किया जाएगा, आपके नतमस्तक हो जाएंगे अनुभव के सामने, और आपको सफलता जो मिलेगी उसके बाद वो औरों से कहीं ज़्यादा मिलेगी। इससे असफलता को आप अंत मत समझिए, असफलता को आप ये समझिए कि सफलता के लिए आपको मार्ग प्रशस्त हुआ है। गुरुजनों का आशीर्वाद और उनके प्रति श्रद्धा भाव, ये आपकी जो आंतरिक ऊर्जा है उसको चार्ज करने का काम करती है। जिसका गुरु नहीं है तो उसे रास्ता कौन दिखाएगा? अगर गुरु है तो गुरु आपको सही रास्ते पर ले जाएगा, सही रास्ता दिखाएगा। तो इसलिए गुरुओं के प्रति आपका भाव, श्रद्धा भाव होना चाहिए, समर्पण का भाव होना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि गुरुजनों का आप बहुत ही सम्मान करें और उनके बताए हुए रास्तों पर चलने के लिए हमेशा तैयार रहें। अब बहुत चीज़ें होती हैं कि सफलता के लिए क्या ज़रूरी है? धैर्य ज़रूरी है। एक बार आप फेल हो गए तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, धैर्य रखना है। धैर्य रखने के साथ साथ आपको काम करना है। इसके बाद एक अच्छा श्रोता जो सुनने की क्षमता रखता है, सुनने की शक्ति रखता है दूसरों की बातों का, वही अच्छे फैसले आगे कर सकता है। सुनने के बाद उस पर चिंतन करना कि जो हमने सुना वो कहाँ तक सार्थक है, कहाँ तक नहीं है, ऐसे सोची करना, उसे चिंतन करना। चिंतन करने के बाद तब आपको इसके उठाना है जीवन में। ऐसी समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए आपको जरूरत होती है ज्ञान की। क्या एक मूर्ख व्यक्ति को प्रतिष्ठा मिल सकती है? जो व्यक्ति इतना ज्ञानी होता जाता है, समाज में उसको उतनी प्रतिष्ठा मिलती जाती है। लेकिन एक बात और भी है, ज्ञान को का होना और ज्ञान को आप ट्रांसफ़र करना, जो ज्ञान आपके पास है उसको दूसरों तक पहुंचाना, ये भी एक आर्ट है। तो जरूरी जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान दूसरों को दे सकता है, देने में बहुत अच्छा सक्षम है, उसके अंदर ये विधा है, ये कला है। और जब ज्ञान आप दूसरों को ट्रांसफर करने के अंदर आपके अंदर एक आर्ट आ जाएगी, तभी आप एक अच्छे वक्ता बन जाएंगे। और एक अच्छा वक्ता ही ज्ञान को दूसरों तक दे सकता है। ठीक है। आप देखते होंगे कलयुग है ना, कलयुग में हर आदमी चाहता है कि हमें सम्मान मिले। चाहता नहीं चाहता, बिना कुछ करे चाहता हमें सम्मान मिल जाए। लेकिन उस सम्मान को पाने के लिए आपको बीज बोना पड़ेगा। पहले दूसरों को सम्मान देना सीखिए आप, तभी तो आपको सम्मान मिलेगा। जब किसी बड़े के आप पैर छुएंगे तभी आप छोटे वाले आपके पैर छुएंगे, वरना छुएंगे क्या? आप बड़ों को नमस्ते करेंगे तभी छोटे आपको नमस्ते करेंगे। इसलिए सम्मान पाने के लिए सम्मान देना, ये एक मंत्र बनाइए जीवन में। सम्मान देना सीखिए सबको, चाहे छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो। सुख दुख ये जीवन के दो पहलू हैं। और जिसके जीवन में दुख नहीं है वो सुख का क्या जानेगा, सुख कैसा होता है। और जिसके पास सुख नहीं है वो दुख कैसे जानेगा। लेकिन क्या होता है, जब सुख आता है तब आदमी अपने कर्मों को भूल जाता है। जब दुख आता है तो धैर्य खो देता है। और जब धैर्य खोता है उस समय वो अपने फैसले जो सही लेने चाहिए फैसले वो नहीं ले पाता है। तो दुख जब भी आए तो उसको बर्दाश्त करिए, थोड़ा सोचिए और धैर्य के साथ फैसले लीजिए। तो इस तरह के फैसले लिए हुए हमेशा आपके लिए सार्थक होंगे जीवन में और सफलता की ओर ले जाएंगे।
कर्म का जीवन में बहुत बड़ा एक रोल है। हमारे बीच हमारे छोटे भाई शास्त्री रामदेव जी हैं। ये दिन भर लोग यही बताते हैं आपकी ये ग्रह खराब हैं, आपके नक्षत्र खराब हैं। ये बात सही है और इसको डिनाई कोई नहीं कर सकता है। ये सब आपके कर्मों में बनते हैं। इनको बदलने का मादा, इनको बदलने की शक्ति अगर आप किसी के कुछ कहीं है तो वो है आपके किए हुए कर्म। अगर कर्म अच्छे हैं तो आप एक बार नदी के प्रवाह भी बदल सकते हैं। ठीक है, तूफान से टकराने के लिए जरूरी है आपका रिजिड होना। चट्टान की तरह खड़े रहें, चट्टानें हमेशा तूफान को झेल जाती हैं, या फिर आप इतने सौम्य बन जाइए कि आपके ऊपर से निकल जाए, आप झुक के निकाल दो, इतने सौम्य बन जाइए। दोनों ही कंडीशन में आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसलिए पानी हर बच्चे को, हर बड़े को, बुजुर्ग को, सबको शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना जरूरी है, निरोग होना जरूरी है। अगर वो निरोग नहीं होगा तो अपनी बीमारियों में पड़ा रहेगा, उसी से परेशान रहेगा, तो वो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएगा। इसलिए शरीर का विशेष ध्यान दें। और जब शरीर आपका स्वस्थ होगा तो निश्चित रूप आपका माइंड शार्प होगा। जब माइंड शार्प होगा तो आप पढ़ाई में और हर क्षेत्र में अच्छे निकलेंगे। अब कलयुग है, हम लोग कहीं न कहीं अपनी संस्कृति, अपने संस्कार छोड़ के पाश्चात्य की तरफ जा रहे हैं। ये भी एक दुर्भाग्य है, क्योंकि धर्म के अंदर वो चीज़ें छुपी हुई हैं जो साइंटिफिक आपको प्रूफ हो जाएंगी। और साइंस को प्रूफ करने के लिए धर्म की ज़रूरत है, ना कि धर्म को साइंस प्रूफ करेगी। धर्म में विश्वास व श्रद्धा ये आपकी होनी चाहिए, क्योंकि धर्म तो धार्मिक ऊर्जा का स्रोत है। और जो आपकी इंद्रियों पे कंट्रोल करता है, जो धार्मिक व्यक्ति होगा उससे अपनी इंद्रियों पे बहुत कंट्रोल होगा। और जब इंद्रियों पे कंट्रोल होगा तो आप कभी भी रास्ता भटकेंगे नहीं, आप उसी रास्ते पर जाएंगे जो रास्ता निश्चित तौर पे आपके लिए शुभ होगा। ज्ञान भी, आपको ज्ञान मिल जाए, एक सड़क पे बैठा हुआ आदमी जो है छुरी चक्कू लेके घूम रहा है, उसको ज्ञान मिल जाए, दोनों में बहुत फर्क है। इसीलिए कहते हैं विद्या विवादाय धन्नम मदाय, शक्ति परेशा पर पीड़नाय, हृदय साधुर विपरीत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात एक दुर्जन व्यक्ति को अगर विद्या मिल जाए तो उसको वाद विवाद में उसको खर्च करेगा, और अगर उसको धन मिल जाए तो उसको घमंड आ जाएगा बहुत सारा। शक्ति मिल जाए तो दूसरों को, असहाय लोगों को परेशान करेगा। और यही अगर सज्जन व्यक्ति को मिल जाए तो क्या करेगा वो? तो बता पाएगा? तो बताएगा? आप बताइए। अगर सज्जन व्यक्ति को धन मिल जाए तो क्या करेगा वो? क्या ना तुम बताओ। अगर शक्ति उसे मिल जाए तो सबकी रक्षा करेगा। बहुत अच्छा। सर अगर उसको शक्ति मिल जाएगी तो वो सैनिक बन जाएगा और देश की रक्षा करेगा। बहुत अच्छा। लगभग आप लोगों ने सही बात बताई है कि अगर विद्या मिलेगी तो क्या करेगा? जैसे रामदेव जी कर रहे हैं ऐसे करेगा। सर वो दूसरों को पढ़ाएगा। कि ईश्वर ने आपको खड़े हो जाओ, बताओ। ज्ञान दिया। सर वो दूसरों को बल्कि पढ़ाएगा। हाँ, इसके माने जो हमने आपको बताया वो आप सही तरीके से समझ रहे हैं, और भविष्य में इसका पालन करेंगे। सभी लोग हाँ बोलो या ना बोलो। अब अंत में
एक सफलता की कुंजी। सफलता क्या बहुत आसानी से मिलती है? नहीं। हर वो काम करना पड़ता है आपको जिस काम करने की आपकी इच्छा नहीं होती है, जो आप काम करना नहीं चाहते हो। सुबह जब यहाँ आते होगे तो मन में बस 10 बार उठाते होंगे, उठाते हैं कि आप कहते हैं, आज मम्मी जाने का मन नहीं है, हैं? कहते हैं नहीं कहते? कहते हैं, सच बोल रहा है। लेकिन कुछ दिन के बाद आप क्या करते हो? जाना है। इसलिए हर वो काम आपको करना होगा जो आपको पसंद नहीं है। पसंद क्या नहीं है? सुबह उठकर आपको दिनचर्या स्टार्ट करनी होगी, पूरे समय का सदुपयोग करना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा। कौन चाहता है कि हम बहुत ज़्यादा परिश्रम करें उसके बाद हमें कुछ गेन हो? वो चाहता है अरे हम घर बैठे रहें, हमारी इनकम इतनी बढ़ जाए, है ना? लेकिन वो सफल नहीं हो सकता। सफल कौन हो सकता है? सफल वही होगा जो मेहनत करेगा, है ना? हाँ हाँ, है, शाबाश, बहुत अच्छा। और जो भी काम आप लें जीवन में, उसके प्रति निष्ठा, ईमानदारी, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? उसके बाद समर्पण हो जाइए, ठीक है? और समर्पण जब आप हो जाएंगे तो कोई भी आपको सफलता प्राप्त करने से रोक नहीं सकता। और इन सब के अलावा एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपके अंदर नहीं है तो ये सब चीज़ें बेकार हो जाएंगी। वो है आपका आत्मविश्वास। आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम ये काम कर ही लेंगे। कितने लोग आपको कहेंगे नहीं हो सकता है, आप ना कर पाओ, हो सकता है कि आपको आगे परेशानियाँ होंगी, लेकिन आप इसको कर लेंगे। ये आपके अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए, इसलिए आत्मविश्वास जरूरी है। आत्मविश्वास साथ आप आगे बढ़िए, सफलता आपकी कदम चुनेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। जय हिंद, जय भारत। वंदे वंदे वंदे